इतने में तंजीला आ जाती है। किरण क्या हुआ है, उमैर किधर गया है? शायद वो घर चला गया, मैंने पलट के उसको जवाब दिया। अगली ही सुबह तंजीला मेरे घर आती है, मेरी तबीयत के बारे में पूछती है, मेरे साथ बैठ के नाश्ता करती है। तंजीला मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हम एक दूसरे को हर बात शेयर करते थे। मैंने बातों बातों में उमैर के बारे में पूछा, उसने पलट के जवाब दिया वो तो यूनिवर्सिटी जा चुका है, पता नहीं क्या था आज उसको, नाश्ता भी नहीं किया वैसे चला गया। मैं तंजीला की बात सुन के काफी गमज़दा हुई। ऐसा क्या था कि उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, वैसे ही चले गए? मुझे भी उसकी फिक्र हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ तो है जो उमैर मुझसे छुपा रहे थे। उमैर का इंतजार कर रही थी। दोपहर के 2 बज गए थे, लेकिन उमैर अभी तक घर नहीं आया था। मैंने तंजीला से पूछा तो उसने कहा कि उसका मैसेज आया, वो सीधा यूनिवर्सिटी से मार्केट चला गया, कुछ काम था। मैं फिर मायूस होकर घर वापस आ गई। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? बैठोगे नहीं, चाय पीते हैं। पीछे से तंजीला मुझे आवाजें दे रही थी। नहीं यार, मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है मेरी अभी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं घर जाके आराम करूंगी। मैं इसको बोल के वापस घर आ गई। रात में अपनी छत पे टहल रही थी। आज मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी सी हवा चल रही थी। रात के 10 बज रहे थे और मैं चांद को देख रही थी। चांद बहुत खूबसूरत लग रहा था। पीछे से मुझे आवाज आई, आज चांद बहुत खूबसूरत है, तुम्हें नहीं लग रहा? मेरे कानों में आवाज पड़ी। मैं एकदम से पीछे मुड़ी। आप हमारी छत पे? आप नीचे से आए या फिर दीवार से? मैं उमैर को देख के हैरान हो गई थी। आपको कुछ काम था? तंजीला यहाँ नहीं है। ना ही मुझे कुछ काम है और ना ही मैं तंजीला को दिखने है। मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया और तुमसे मिलने आया, उसने मुझे एकदम से जवाब दिया। मुझे मिलने आए मतलब क्यों मिलने आए? मैंने घबराते हुए उनसे पूछा। क्यों, मैं तुमसे नहीं मिल सकता? मुझे टेंशन हो रही थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? उन्होंने बहुत प्यार से कहा मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको देख के एकदम से चौंक गई थी। वैसे पता लगा आप भी काफी इंतजार कर रही थी मेरा। काफी अच्छे अंदाज से बोल रहे थे। मैंने कहा पहले ऐसा वैसा तो कुछ नहीं है, आपने शायद गलत सुना है। भला मैं आपका इंतजार क्यों करूंगी? आगे से कहते हाँ, तुम मेरा इंतजार क्यों करोगी? मैं मुस्कुरा के दूसरी साइड मुड़ गई। मैंने अपनी आंखें नीचे झुका के मैंने उनसे पूछा, कल आप मुझे देख के क्यों इतना परेशान हो रहे थे? उन्होंने मुस्कुरा के कहा, शायद मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, या फिर तुम तंजीला की दोस्त, या फिर हमारी दोस्तियां हो गई है। ऐसा वैसा तो कुछ लग रहा है मुझे। मैं हंसने लग गई। ऐसा वैसा तो कुछ नहीं है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पता नहीं किरण, जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब तुम मुझसे बात करती हो और भी अच्छा लगता है। कल तुम्हारी हालत देख के ऐसे मानो कि मेरी जान जा रही थी। प्लीज अपना ख्याल रखा करो। उन्होंने ये चंद बातें मुझसे की और वहां से चले गए। इनकी बात सुन के मेरा दिल थम सा गया था, जैसे मेरी सांसें रुक गई हो। क्या कह के चलेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। वो चंद बातें, वो चेहरा, वो आंखें मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रही थी। मेरे कानों में बार बार बस वही चंद अल्फाज सुनाई दे रहे थे। अगली सुबह हुई तो मेरा दिल चाहा कि मैं तंजीला को वो सारी बातें बता दूं, लेकिन मैं रुक गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो ये बात सुन के इसको बुरा ना लग जाए, या फिर वो मुझे गलत ना समझे बैठे। फिर मैं रुक गई। मैंने तंजीला को कुछ नहीं कहा, उससे मिली, बात की, और उसके बाद फिर मैं घर आ गई। बेचैनी सी लग रही थी, सुकून नहीं हो रहा था। बस दिल कर रहा था एक दफा उमैर मेरे सामने आ जाए।
उमैर यूनिवर्सिटी चले जाते और घर लेट आते, लेकिन मुझे उमैर की समझ ही नहीं आ रही थी वो घर लेट क्यों आते थे, बल्कि यूनिवर्सिटी 1-2 बजे तक होती। एक दिन मैंने घर में जिद कर तंजीला के घर रुक गई, उमैर को देखने और उनसे बात करने। काफी इंतजार किया, काफी लेट हो गए थे। तंजीला मुझसे बातें करते करते सो गई थी और मैं भी सोफे पे बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मेरे कानों में आवाज आई जैसे गेट खुल रहा है और मैं भागती हुई बाहर गई तो उमैर दरवाजा बंद कर रहे थे। वो मुझे देख के रुक गए। तुम इस वक्त यहाँ? सब खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? उन्होंने मुझसे कहा। मैंने आगे जवाब दिया कि मैं आपका इंतजार कर रही थी, मैंने आपसे बात करनी है। आप इतना लेट क्यों आए हैं? बस मुझे काम था कुछ, इसलिए लेट हो गया। उन्होंने पलट के जवाब दिया मुझे। नहीं, काफी दिनों से मैं देख रही हूँ आप लेट आ रहे हैं, हालांकि आपकी यूनिवर्सिटी 1-2 बजे तक होती है। हाँ, इसके बाद मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ और वहां से फ्री होके फिर मैं घर आता हूँ। उन्होंने नजरें झुका के मुझसे बात की। मैंने इनसे कहा कि मुझे ये बात तो नहीं लग रही, कुछ और बात है, प्लीज मुझे बताएं। उन्होंने जवाब दिया, मैं ऐसे ही लाइब्रेरी चला जाता हूँ, उसके बाद मैं घर आता हूँ। आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत देर हो चुकी है, तुम घर जाओ, मामा परेशान हो रही होगी। मैंने कहा, नहीं, आज नहीं, मैं आपसे बात करके जाऊंगी। उन्होंने कहा, पागल मत बनो, जो कह रहा हूँ वो सुनो, तुम घर जाओ, काफी देर हो चुकी है। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, कि इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे डर लगता है अगर मैं तुमसे बोल दूं और तुम्हें वो बात सुन के मुझसे नाराज हो गई, मुझसे ना मिली, मुझे ना देखा, मुझसे ना बात की, तो मैं क्या करूंगा? उन्होंने परेशान होकर मुझे ये कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, उमैर मुझसे बात तो करे, कहीं आप मुझसे मोहब्बत तो नहीं करते? उन्होंने अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। यकीन करो, मुझे नहीं पता कब हुआ और कैसे हो गया। प्लीज ये सुनकर मुझसे दूर मत चले जाना। इनके चेहरे से साफ घबराहट महसूस हो रही थी, इनकी आंखों में डर सा था। इसको लग रहा था कि पता नहीं ये बात मुझे पता चलेगी, शायद मुझे बुरा लगेगा ये, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मेरे दिल में भी कुछ है इनके। मैं मुस्कुराई और उनको जवाब दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा उमैर, आप फिक्र ना करें, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इनको बोल के जल्दी से घर आ गई। वो बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी। एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मैं खुद से ही बातें करी जा रही थी। सुबह का इंतजार करने लगी कि जब वो यूनिवर्सिटी जाएंगे तो मैं जल्दी से छत पे जाऊंगी, उसको देखूंगी। मुझे सारी रात नींद नहीं आई और मैं सुबह का इंतजार करती गई। अगली ही सुबह मेरी आंख खुली 7:30 बजे और मैं जल्दी जल्दी छत पे चली जाती हूँ। मैं देख रही हूँ, इंतजार कर रही थी उमैर कब घर से निकलेंगे और मैं इनको देखूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो भी मेरी तरह छत पे ही है। हाय, गुड मॉर्निंग। मैं उनकी आवाज सुनकर छुप जाती हूँ। वो मुस्कुरा रहे थे। क्यों, क्या बात है? उन्होंने हंसते हुए मुझे कहा। नहीं, आप कुछ भी नहीं। मेरी जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। आज आप यूनिवर्सिटी नहीं गए? बस यूं ही आज दिल नहीं कर रहा था मेरा यूनिवर्सिटी जाने को। देखते ही देखते हम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लग गए। जहाँ मेरी तंजीला से बात होती थी, अब वहीं मेरी उमैर से बातें होने लग गई। इनको आते जाते देखना, हाय करना, वेलकम करना, इनके साथ बैठ के चाय पीना, बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं तंजीला को हम पे शक होने लगा। कई बार उसने मुझसे पूछना चाहा, लेकिन मैं हमेशा उसको बताने से डरती, क्योंकि मैंने शुरू से उसे नहीं बताया हुआ था। मेरी तंजीला बेस्ट फ्रेंड थी। मुझे लगता था अगर मैं उसको बताऊंगी तो वो मुझसे दूर चली जाएगी, शायद उसको बुरा लग जाए। मैं हमेशा अच्छे मौके का इंतजार करती
कि जब कोई अच्छा वक्त आएगा तो मैं तंजीला को सब कुछ बता दूंगी। एक रात को उमर मेरी छत पे आए। इनके हाथ में एक बॉक्स था। जब मैंने उमर से वो बॉक्स लिया तो उसमें रेड कलर की चूड़ियां थी। उमर वो मेरे लिए लेके आए थे। बहुत खूबसूरत थी। ऐसा नहीं कि मैंने कभी पहले चूड़ियां पहनी नहीं थी, लेकिन वो अलग खुशी थी, वो अलग ही चमक थी। उन्होंने अपने हाथों से मुझे वो चूड़ियां पहनाई। हम एक दूसरे से बात कर ही रहे थे तो ऊपर से तंजीला आ गई। ये क्या हो रहा है?